देश की राजधानी दिल्ली को दहलाने की जो साजिश थी उसमें तो कामयाबी नहीं मिली, लेकिन फिर भी एक भीषण धमाका हुआ और उसने कई लोगों की जान ले ली। और इस धमाके की गूंज पूरे देश में। यह ब्लास्ट लाल किले के पास एक कार में हुआ। सोमवार की शाम को इस धमाके के बाद पुलिस जांच में जुटी हुई है और एक बड़ा खुलासा इस बात को लेकर के हुआ है कि जिस कार में धमाका हुआ है वो दिल्ली के पॉश इलाके और बीच दिल्ली यानी जो कि दिल्ली का दिल है वहां की एक मस्जिद से निकली थी और वहां पर 3 घंटे तक रुकी थी और उसके बाद पार्किंग गई और पार्किंग से निकल करके एक बम के रूप में बीच सड़क में फट गई। इस घटना के बीच में सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। इस सीसीटीवी फुटेज में दिख रहा है कि जिस हुंडई i20 कार में ब्लास्ट हुआ है वो ऐतिहासिक सुनहरी मस्जिद के पास 3 घंटे से ज़्यादा समय तक खड़ी हुई थी। धमाके के कुछ मिनट पहले ही ये कार वहां से निकली और ब्लास्ट में 9 लोगों को मार गई। कई लोग घायल हुए जो जिंदगी और मौत के बीच में LNJP हॉस्पिटल में जूझ रहे हैं। वहीं लाल किले के पास हुए इस ब्लास्ट से सामने आए सीसीटीवी फुटेज से कई खुलासे हो रहे हैं और आरोपियों की भी शिनाख्त हो रही है। दरअसल लाल किले के पास सुनहरी मस्जिद के पास जब ये कार खड़ी थी वहां पर सीसीटीवी कैमरे में ये कैद हुई है। ये सिल्वर रंग की i20 कार दोपहर करीब 3:19 के आसपास मस्जिद के पास पार्किंग में दाखिल हुई और ये कार 6:48 तक वहीं अंदर खड़ी रही। कुछ लोग आशंका जता रहे हैं कि हो न हो पार्किंग के अंदर ही इसमें विस्फोटक लगाया गया हो। इसके कुछ देर बाद यानी शाम को करीब 7 बजे के आसपास लाल किला मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 1 के पास से सुभाष मार्ग से होते हुए गुजर रही थी, तभी अचानक जोरदार धमाका हुआ और कई गाड़ियों को चपेट में लेते हुए कई लोगों को मार गई। ब्लास्ट से कुछ मिनट पहले कार को निकलते हुए देखा गया। पुलिस ने जब इसके पूरे रूट को खंगालना शुरू किया तो पता चला कि ये मस्जिद के पास पार्किंग में खड़ी थी। सीसीटीवी फुटेज में एक व्यक्ति मास्क लगाए हुए जो कि इस कार को चला रहा था, जिसके डॉक्टर मोहम्मद उमर होने की पूरी आशंका जताई जा रही। दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल ने इस पूरे मामले को लेकर के सूत्रों के हवाले से ये जानकारी सामने आ रही है कि लाल किले के पास हुआ कार धमाका और ब्लास्ट फरीदाबाद टेरर मॉड्यूल का एक हिस्सा हो सकता है, जिसका खुलासा ठीक एक दिन पहले हुआ था। i20 कार में संदिग्ध आतंकी डॉक्टर उमर मोहम्मद खुद इसमें सवार था और इससे पहले कहा जा रहा था कि फरीदाबाद टेरर मॉड्यूल में वो अहम कड़ी था और उसके बाद फरार था। डॉक्टर उमर मोहम्मद की फरीदाबाद कांड के खुलासे के बाद लगातार एजेंसियों को तलाश थी। पुलिस को शक है कि ब्लास्ट में इस्तेमाल कार डॉक्टर उमर ही चला रहा था। जांच एजेंसी कार में सवार मृत शख्स की DNA रिपोर्ट निकालेगा और DNA टेस्ट के बाद इस बात की पुष्टि होगी कि क्या वो डॉक्टर उमर ही था, क्योंकि कार में सवार सभी लोग मारे गए। पुलिस लगातार सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है। यही कार धमाके से पहले भीड़ भाड़ वाली शाम के ट्रैफिक में चलती हुई भी दिखाई दे रही। फुटेज में कार चला रहा ड्राइवर भी दिख रहा है जिसने काला मास्क पहना हुआ था। हालांकि इसकी पहचान फरीदाबाद के भगोड़े उमर मोहम्मद के तौर पर हो रही है, लेकिन इसकी पुष्टि DNA रिपोर्ट के बाद ही होगी। पुलिस अब ड्राइवर की पक्की पहचान के लिए कई सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है और कोने कोने के घंटों के फुटेज देखे जा रहे हैं। दिल्ली पुलिस के सूत्र बताते हैं कि फुटेज और लोकल इंटेलिजेंस की जानकारी के आधार पर कम से कम 13 संदिग्धों से अब तक पूछताछ की जा रही है और कार मालिक तक पहुंच करके उसके तमाम क्रेता और विक्रेताओं तक पूछताछ करके उनसे सघन जांच में शामिल किया जा रहा है। इसी बीच में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने उस जगह का भी दौरा किया जहां पर धमाका हुआ था और उसके बाद घायलों से भी उन्होंने पहले मुलाकात की थी। उन्होंने कहा कि जांच एजेंसियां हाई इंटेंसिटी धमाके की हर एंगल से जांच कर रही हैं और जो भी एंगल सामने आएगा उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। नमस्कार। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.